के जो होते हैं, क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो बेसिकली लस्टी साइड से, इसलिए। अच्छा। तो हाँ, तो इस वजह से क्या होता है ना कि मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो सर्च जो करते हैं उसका कारण होता है, इसमें आपको बताता हूँ इसका जितना मुझे पता है इसके बारे में अगेन। तो कर्ण पिशाचिनी बेसिकली एक एंटिटी है जिसको अगर आप इन्वोक कर लो, आप उसको सिद्ध कर लो अगर, तो वो आपके कान में आकर, जैसे आपके सामने कोई भी बैठा है, तो आप ही बैठो मेरे सामने, तो मुझे आपके पास्ट में क्या क्या हुआ सब पता लग जाएगा, सब बता देगी मुझे। मैं जो जानना चाहता हूँ, मुझे जिस सवाल का आंसर चाहिए ना आपके बारे में, वो सब बता देगी मुझे। प्रेजेंट बता देगी, फ्यूचर नहीं बता सकती। और क्या सोच रहे हो, मतलब अगला बंदा क्या सोच रहा है, सब कुछ, सब कुछ। मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, मैं आपके बारे में क्या सोच रहा हूँ वो भी आपके कान में बता देगी। लेकिन उसके बदले में वो आपके साथ इंटरकोर्स करती है। अच्छा। एंड दैट इज द पार्ट वाई पीपल आर मोस्टली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये तो जिन का उल्टा हो गया कि जैसे जिन औरतों का फायदा उठाता है, कर्ण पिशाचिनी मर्दों का फायदा। बिल्कुल। उसके कुछ वो हैं डिजायर्स, सेक्स, अल्कोहल और मीट, ये तीन चीज़, मतलब ब्लड। तो वो अपने उससे वो लेती है। अब इसका अगर मैं थोड़ा अपन और डीप में चले, जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा सुना है देखा है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली ये जो अपने धर्म होते हैं ना, हिंदू धर्म में कोटियाँ होती है। कोटि मतलब लेवल। तो ये सबसे निम्न कोटि के वो होते हैं, मतलब पिशाच होते हैं ये। तो अगेन मेरी नॉलेज इतनी नहीं है, इसलिए किसी भी चीज़ को अदरवाइज ना लें। व्यूवर्स भी और जो भी लोग स्कॉलर्स हैं मुझसे ज़्यादा अच्छे, जितना मुझे पता है मैं सिर्फ उतना बोल रहा हूँ। मैंने भी कहीं ना कहीं से पढ़ा है, ना मैंने कभी की, ना मैं कभी करने वाला हूँ। सो द पॉइंट इज़ कि मैंने पढ़ा कि ये बहुत उस लेवल पे होते हैं। अगर आपने उसको सिद्ध कर लिया तो आप भी उसी लेवल पे पहुँच जाते हो। अच्छा। तो हमारे पुराणों के हिसाब से हम ह्यूमन रेस में, जब हम ह्यूमन में फॉर्म में इवॉल्व कैसे होते हैं कि हमारे से नीचे वाली जो कोटियाँ होती है, हम पहले कीड़े बने, मर गए, फिर सांप बने। अब आप सांप बने हो, आपके सामने कोई आया, कोई छोटा बच्चा आ गया, कुछ भी आ गया, तो नेचर है आपका काटना, पर आपने नहीं काटा तो आपने एक अच्छा काम किया, तो आपका कोटि बढ़ जाएगी आपकी। ऐसे तो ऐसे कोटियाँ बढ़ बढ़ के हम इंसान की फॉर्म में जन्म लेते हैं। लेकिन अगर आपने उसको इन्वोक करके सिद्ध कर लिया तो आपकी सारी कोटियाँ गिर के वापस नीचे से पहुँच जाते हो, आप लैडर के सबसे नीचे पहुँच जाओगे, फिर वहाँ से शुरू करोगे। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, इसमें आप देखोगे ना, जैसे बोलते हैं कि सिर्फ हमारी यहीं पे है क्या, तो आपने सुना होगा डील विद द डेविल, जो वेस्टर्न कंट्रीज में चलता है कि आपने डेविल के साथ डील कर ली है, सोल एक्सचेंज कर ली है, अब आपको फेम, नेम, मनी सब मिल जाएगा। ये एल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट है। हाँ, वो वही तो वही सेम ये है। आप यहाँ पर भी एक डेविल से डील कर रहे हो, उसकी कुछ शर्तें जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं। अच्छा, कंट्रोल, जैसे आपने कहा कि उन्होंने आपको एक अघोरी बाबा की वो सुनाई थी, तो वो लोग हैं जो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, पहली बात। इसको सिद्ध करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ लंबे मेथड होते हैं, कुछ छोटे। लंबा मेथड होता है कि आप काली माता की पूजा करो, पहले उनके सानिध्य में जाओ, फिर आपका स्पिरिचुअल लेवल इतना ऊपर हो जाएगा कि आप उसको इन्वोक करके उसको कंट्रोल कर सकते हो। इट टेक्स लॉन्ग टाइम। फिर होता है शॉर्टकट्स। तो शॉर्टकट्स में बहुत सारे तरीके होते हैं, और बहुत सारे, कई लोग बताते हैं कि पेपर के ऊपर कुछ मंत्र लिखो, उनको 1 लाख बार, 1 लाख या 10 लाख बार उनको रिपीट करना होता है। और उसके साथ में और प्रोसेस होते हैं, कुछ अल्कोहल का, मीट का, ब्लड का, ऐसा सारा प्रोसेस होता है। कुछ लोग और भी छोटा शॉर्टकट बताते हैं। अगेन वही पढ़ा है मैंने, तो मेरे पास कोई इसका लेजिट सोर्स तो नहीं है, बट स्टिल बोलते हैं कि उसके अंदर क्या होता है, आपको वो साधना 10, 12, 11, 12 दिन तक, 13 दिन तक करनी होती है। त्रयोदशी होता है, हाँ 13 दिन तक। तो लास्ट के 3 दिन बहुत क्रूशियल होते हैं, और तीसरा जो 13वां दिन है वो आई थिंक अमावस्या होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है। 13वां दिन ही होना चाहिए फर्स्ट जब शुरू करोगे। उसमें आपको अपना यूरिन पीना पड़ता है। उसके अलावा आप जो भी मतलब पॉटी वॉटी कर रहे हो उसको बॉडी पे लगाना होता है, और उसमें से कुछ खाना भी होता है। ऐसा ये शॉर्टकट होता है, ऐसा बोलते हैं, पता नहीं कोई करता है नहीं करता है। पर उन्होंने भी ऐसा कुछ ही बताया था कि अपना मलमूत्र भी, उन्होंने तो प्रोसेस वही बताया था कि पहले उन्होंने कपाली भैरव को सिद्ध करा था, फिर एक चंड भैरव को सिद्ध करा था, फिर उन्होंने शमशान में तपस्या करके बलि वली देकर ये बताया। वो सब मैं वही कह रहा हूँ, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। अब मैं नहीं जानता हूँ, देखो मैं ऑनेस्टली फिर बोल रहा हूँ, बट मैंने तो कहीं पढ़ा है तो मैं तो बता रहा हूँ आपको, और तो मुझे पता भी नहीं तरीके। सो द पॉइंट इज ऐसा होता है। अब हम पॉइंट पे आते हैं कि एनीहाउ अगर आपने सिद्ध कर ली तो आएगी, आपको सब कुछ बताएगी। अच्छा, इसको आप 3 फॉर्म में सिद्ध कर सकते हो, मदर, सिस्टर और वाइफ। तो जब आप उसको वाइफ की फॉर्म में सिद्ध कर रहे हो तो देन यू हैव टू बी लॉयल। आप उसके अलावा किसी दूसरी लड़की के पास भी नहीं जा सकते हो, चाहे वो आपकी मम्मी हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपकी बेटी हो। अच्छा, सबसे दूर कर देगी।
मदर की फॉर्म में किया है तो आपकी एक ही माँ हो सकती है, तो जो आपकी ओरिजिनल माँ है वो उसको मार देगी। सिस्टर की फॉर्म में किया तो अगर आपकी सिस्टर है तो उसको हटा देगी, क्योंकि वही अकेली है। आपने जिस फॉर्म में सिद्ध किया ना तो वो वही है। आपको दुनिया में जो चाहिए वो सब देगी, वट एवर यू वॉन्ट सब मिल जाएगा। लेकिन जब आपकी मौत होगी तो अगले 1000 साल तक वो आपको बंधक, आपकी स्पिरिट को बंधक बना के रखती है, ऐसा कहते हैं। तो ये एक्सचेंज होता है, डील ही होती है। जैसे हमारा डील विद द डेविल बोलते हैं, तो सेम उसी तरह की कुछ डील है। और रोज़ाना उसको शराब, मीट और इंटरकोर्स, 3 चीज़ें रोज़ाना, या कई लोग बोलते हैं कि जब उसकी इच्छा हो तब, कुछ लोग कहते हैं कि पर अगर माँ या बहन के रूप में आ रही है तो तो भी इंटरकोर्स चाहिए होता है उसको? नहीं, फिर वो अलग हो जाता ना, फिर हर कोई उस फॉर्म में सिद्ध नहीं करता ना। और जो लोग ये नॉर्मल लोग नहीं कर सकते, ना ही करना चाहिए। मतलब हम, आप, मैं, हमारे पास इतना पावर ही नहीं कि हम कंट्रोल कर पाए चीज़ों को। और मैं इंटरकोर्स का मैं बताता हूँ आपको, उसमें क्या बोलते हैं लोग कि उसमें होता है कि जिस दिन वो अपीयर होती है, सो इट इज़ अ ल्यूर। अगर आपने कर लिया इंटरकोर्स तब तो वो वैसी फॉर्म में आ जाएगी, फिर तो आप गए। फर्स्ट टाइम पे आपने सिद्ध कर लिया, उसके चक्कर में आप नहीं फंसे कि नहीं करना, बिल्कुल आप कंट्रोल में हो, तो फिर आपकी वो थोड़ी ज़्यादा पावर रहती है। तो इसलिए ये भी साफ साफ लिखा हुआ है जहाँ पे भी आप पढ़ोगे कि भाई नॉर्मल लोगों को तो बिल्कुल ट्राई ही नहीं करना चाहिए। अब कई लोग ढूंढते हैं कि कैसे करें, क्योंकि उनको लगता है कि पैसा मिल जाएगा और बाकी चीज़ें भी मिल ही रही है, तो सब कुछ इसी जन्म में मिल जाए। हाँ, तो ऐसी एक रियल एक्सपीरियंस है मेरे पास, जिसने कोशिश की थी ये सब करने की। तो यूपी का है ये इंसिडेंट। तो एक बालक था, आम बालक, आम आदमी, मतलब आम आदमी, बिल्कुल नॉर्मल आदमी, कभी कोई मेडिटेशन वगैरह कुछ नहीं किया हुआ। तो वो राजपूत फैमिली से था, और थोड़ा क्या है वो, मतलब सॉफ्ट टाइप का था। अपनी फैमिली, उसकी फैमिली बाकी सब वही राजपूत वाला है कि वो इमेज आ ही जाता है कि सब बढ़िया स्ट्रॉन्ग, हट्टे कट्टे और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाले। बट वो क्या था, थोड़ा सॉफ्ट नेचर का था। उसके पूरे जोर चिल्ला दे तो रोने लग जाए, और बिल्कुल आप उसको घर की लड़की बोलते थे सब लोग। बाकी तो बिल्कुल दब्बू सा चुपचाप अपने काम में लगा रहता था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना। तो सब उसके मज़े लिया करते, होता ही घर में कैसा बच्चा होता है। तो सबसे वो चलता था, एक दिन उसके पापा ने उसको बोल दिया, साला तू तो लड़का लगता ही नहीं, इससे अच्छा तो लड़की हो जाता। तो उसको दिल पे लग गई ये बात। अब उसके साथ कोई खेलता है, उसका एक ही दोस्त था, उसका नाम था रॉकी। तो वो और ये और रॉकी दोनों साथ में रहा करते थे, बचपन से ही साथ में थे। तो ऐसे चलता रहा, 10th क्लास में पहुंचा। 11th क्लास में इसको एक लड़की मिली, उसका नाम था निकिता। तो उससे इसकी कैसे बातचीत हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, दोनों का रिलेशन चल गया। फिर ये रॉकी और ये दोनों कानपुर शिफ्ट हो गए अपनी तैयारी करने के लिए, कोचिंग वगैरह के लिए, और वो लड़की कहीं और शिफ्ट हो गई। तो इनका रिलेशनशिप थोड़ा डगमगा गया। फिर थोड़े टाइम के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो पहले तो क्या इसको वो लग गया था कि चलो अब घर वाले तो नहीं, पर ये है, इसने बहुत, मतलब ऐसे लगा 1.5 साल इनका रिलेशन चला था ठीक ठाक। तो बड़ा खुश था, ये खुश रहता था, बहुत दिन भर बातें किया करते थे, मिला करते थे। तो इसके लिए सहारा बन गई थी वो। तो जैसे ही वो गई, ये फिर से टूट गया। अब पढ़ाई वढ़ाई इससे हो नहीं रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इसने क्या, ऐसे ही ये अपनी, वही बोलते हैं ना, अकेलेपन को दूर करने के लिए ढूंढ रहा था नेट पे तरीके अलग अलग। तो उसको कहीं से कर्ण पिशाचिनी के बारे में पता चला, और जैसे उसको डिटेल्स पता लगी, उसको लगा कि यार दिस इज़ द राइट वन, मेरे अकेलेपन का सहारा ये हो सकती है, क्योंकि मुझसे दुनिया में और तो कोई प्यार नहीं करता, कोई बात नहीं करता। वो अपने सेल्फ उसके अंदर चला गया कि मतलब मैं तो बर्बाद हूँ। ठीक है, आदमी खुद ही परसेप्शन आता है कि मुझसे कोई ना कोई बात करता, मेरा दोस्त है, घर वाले भी मुझे प्यार नहीं करते। कम्युनिकेशन गैप होता है। अगर ये चीज़ अपने घर वालों से बात करके खुल के बोल देता तो शायद जो कुछ होने वाला वो होता ही नहीं। ठीक है, अब उसको इंटरेस्ट आ गया। अब उसको इंटरेस्ट आया तो उसने ढूंढना, रिसर्च करना शुरू किया, डार्क वेब से, इधर से उधर से, टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से उसने निकाली। फिर उसने कोशिश की करने की। तो उसको जो प्रोसेस पता लगा था, उसमें उसको पेजेस के ऊपर कुछ श्लोक थे वो लिखे थे उसने, उनको उच्चारण करना होता था, और साथ साथ में ऐसे खून के छींटे मारने होते थे। तो खुद के ही खून के छींटे मारने होते थे, और साथ में थोड़ा थोड़ा अल्कोहल, उसके ऐसे कुछ प्रोसेस था। तो उसने किया। अच्छा, रहते ये रूम में, अलग अलग रूम में रहते थे, इसका अपना रूम था। तो ये प्रोसेस इसने स्टार्ट किया, इसको कुछ मिला नहीं, कुछ हुआ नहीं, कोई सिद्ध विद्ध कुछ नहीं, कुछ दिखी ना कुछ नहीं है, लेकिन इसको वहाँ से पीने की आदत पड़ गई। अच्छा, इसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है तो बढ़िया पॉलिटिशियन, पैसे वाले लोग थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने लिखा भी था मुझे कि मेरा 1 महीने का विस्की का बिल था 87,000 रुपीज़। उसने खुद ही आपको स्टोरी भेजी है? ओके। पूरे तेरी 87,000 रुपये 1 महीने का। ऐसी कौन सी और कितनी बोतलें पी है? बिल्कुल पेटी की पेटी ला रहे हैं।
बॉटल्स तो ही निपटारा होगा, सोचो ना आप वो। पियक्कड़ बन गया पूरा दबा के। पता नहीं क्या इन्वोक हुआ उसके अंदर, पहले नहीं पीता था, पर वो शायद डिप्रेशन, अकेलापन, उसको उसने सारा समझ लिया, होता ही है। अब हुआ, कब तक झेल लेगा शरीर, तो ये भाई साहब हो गए बीमार। तो एक दिन जो इसका दोस्त था वो इससे मिलने आया, तो इससे मिलने आया तो देखा कि वो पलंग पे पड़ा हुआ है, उसकी हालत ही नहीं, बिल्कुल ऐसे काल आँखों के डार्क सर्किल हो गए, बिल्कुल सूख गया है। और उसने उसको उठाया, देखा तो बेहोश पड़ा हुआ है, तो उसको उठा के हॉस्पिटल लेकर गया, रूम की हालत उसने देख ही ली थी। फिर हॉस्पिटल लेकर गया, हॉस्पिटल दिखाया डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको तो डेंगू है और इसके लीवर के अंदर 4th कैटेगरी का इन्फ्लेमेशन है। बोले तो एडमिट होएगा, आईसीयू में रहेगा और उसके पता नहीं बचेगा भी या नहीं बचेगा। तो उसने फटाफट से घर वालों को फ़ोन कर दिया। अब घर वालों को फ़ोन करते हुए याद है कि उसका कमरा तो पूरा फैला पड़ा है। तो वो गए, तो आप उसको फ़ोन करके इसको एडमिट कराया, बोले अब इसके फादर वगैरह आ रहे हैं, आप इसका ध्यान रखो। रूम पे गया, अच्छे दोस्त की तरह पूरा रूम साफ़ किया, सब कुछ मैनेज किया, क्योंकि आएंगे तो उसी के रूम पे, तो इस तरह से अरेंज किया। फिर वापस आ गया, अंकल आंटी को बताया, फिर सब कुछ हुआ। 23 दिन तक वो एडमिट रहा, जिसमें से 11 दिन वो आईसीयू में था और बाकी के दिन नॉर्मल में। फिर करके शिफ्ट हुआ, फिर उसको घर पे ले गए, छोड़ पढ़ाई वढ़ाई भी, तो तबीयत ख़राब हो रही है। तो जब हो गए ले गए इसको, तो इधर से ये जो था रॉकी, ये भी पहुंचा घर पे उसके। जब ये ठीक हो गया तो एक दिन घर पहुंचा, उससे अकेले में बात की। बोला भाई क्या हो गया तुझे? तो बोलता क्यों क्या हो गया मेरे को? बोला तो किन चक्करों में फंसा हुआ है? तो भाई मैं कौन से चक्करों में फंसा हुआ हूँ? बोलता है एक तो तू इतनी दारू पीने तेरे कब से शुरू कर दी, और तो क्यों पी रहा है मुझे पता है। तो बोलता तेरे को क्या पता है? तो बोलता है कि तेरे कमरे के अंदर ना मेरे को पन्ने मिले थे, उन पन्नों पे संस्कृत में कुछ मंत्र लिखे हुए थे, मुझे आती तो है नहीं, और उनके ऊपर खून के छींटे थे, और एक पन्ने नहीं बहुत सारे पन्ने थे। तो मेरे को बता क्या चल रहा था लाइफ में। तो उसने थोड़ा झुंझला गया, बोलता कुछ नहीं चल रहा है यार, तू फालतू दिमाग खराब मत कर मेरा, कुछ नहीं चल रहा है, मैं जा। उठ के चल दिया वो बात शुरू होते। रॉकी को समझ में तो आ गया था कुछ गड़बड़ है, तो वो भी ठीक है, अब नहीं बताना चाह रहा अगला, ये चला गया वो। अब ठीक है, अब इधर ये अपने घर पे रहा थोड़े दिन, तो फिर वापस से कानपुर गया ये, फिर इसकी पढ़ाई वढ़ाई चालू हुई, वापस से पढ़ के कैसे कर इसने 12th पास की अपनी। रॉकी से मिलता रहता था पर इस टॉपिक पे कभी बात नहीं दोबारा। फिर 12th पास करने के बाद अभी वापस अपने घर पे आया और इसने डिसाइड किया कि अब कुछ नहीं करना पढ़ाई वढ़ाई, अब एक ही काम करना है, कर्ण पिशाचिनी को बुलाना है। फिर से वो आई नहीं थी ना, पहली बार उसने ट्राई किया तो आई नहीं, तो उसको लगा कि पहली बार में तो नहीं आई, मतलब मेरा प्रोसेस गलत है। तो पहले उसने ये काम किया कि मैं जीव जंजाल से फ्री होता हूँ ताकि कोई मुझे ढोकने टोकने वाला ना हो। अब वो आ गया, इनके घर के 3rd फ्लोर के ऊपर रूम था इसका, वो रूम में आया और उसने शुरू की रिसर्च, कहाँ पे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। डार्क वेब पे जहाँ उसको मौका मिलता बात करता, तांत्रिकों के पास गया, ढूंढे अलग अलग लोगों से, गुरु से, सबको पता कर करा के वो पूरा प्रोसेस सीख सिखा के आया और बोला अब तो मैं करके रहूँगा। तो इसने वैसे अब स्टार्ट की अपनी साधना, रोज़ कमरे में बैठता रात के टाइम और पूरा जो प्रोसेस होता उसको वो करता था। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 से चलता रहा। अच्छा, जब इसका जो लास्ट डे होने वाला था उस दिन बाई चांस दिवाली थी। तो दीपावली पे क्या होता है कि भाई सभी लोग जाते मिलने, तो इनके घर वाले के यार हम लोग वहाँ सुबह बोले कि आज हम अपने पेरेंटल हाउस चलेंगे। तो उसने बोला कि नहीं मेरे को नहीं जाना, मैं तो यहीं रहूँगा, मेरे को नहीं जाना, मेरे को पसंद नहीं कि मैं वहाँ जाऊँगा, सब मुझको वापस से टॉर्चर करते हैं, मेंटल टॉर्चर होता है मेरा, और मैं नहीं जाऊँगा। तो उनको पता था कि मेंटली वैसे अनस्टेबल है, रहने दो उसको यहीं। तो उनको चल ठीक है, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, अब तो उसे कोई हरकतें नहीं थी। बोला चल ठीक है तू यहीं रह और कोई दिक्कत नहीं। तो चले गए। अच्छा, शाम को दिवाली का टाइम था, तो रॉकी आया, घर पे आया तो घर तो बंद था। उसने बहुत बार बेल बजाई, बेल खोली नहीं किसी ने, गेट नहीं खोला। तो उसने अंकल को फ़ोन किया कि अंकल मैं ऐसे आया हुआ हूँ और आप लोग कहाँ हो? तो बोले बेटा हम तो यहाँ आ गए। बोले अच्छा, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो मिलने आया था उससे, उसका नाम रवि था, तो रवि से मिलने आया था। तो बोलते कि बेटा रवि तो घर पे ही है, तू मिल ले। बोलता अंकल मैं तो पिछले आधे पौन घंटे से घंटी बजा रहा हूँ, कोई गेट खोल ही नहीं रहा है। तो बोलता यार उसको तो घर ही छोड़ के आए थे, तू चेक कर। तो अब वो फ़ोन रखा उसने, तो उनका जो घर था वही पास पास अटैच वाले घर थे। तो दूसरा एक और लड़का रहता था उसके पास में पीछे घर पे, उसका दोस्त थे, तीनों कॉमन फ्रेंड थे। तो उसी घर पे गए, बोले यार ऐसी सी बात है। तो बोले अपन तेरे छत पे से चलते हैं। तो वो छत पे से गए, छत पे इतना सा गैप था, सिर्फ इतना सा, जिस पे से वो लड़का रोज़ कूद, मतलब इतना क्या थोड़ा और बड़ा मान लो, वो लड़का रोज़ कूद के आराम से करता ही था। तो कूद के चला गया नीचे। नीचे जाके देखा तो उसका गेट खुला हुआ था। तो गेट खुला हुआ था, अंदर ऐसे दिए जल रहे थे, लाइट वाइट सब बंद थी। जाके देखा तो पलंग के ऊपर आधे पलंग पे वो उसकी बॉडी थी और आधे पे लटका हुआ था नीचे, ऐसे पूरा नंगा पड़ा हुआ था। उसके हाथ में ब्लेड से बहुत सारे कट लगे हुए थे, नीचे कुछ बना हुआ था और उसके अंदर ब्लड ऐसे बिखरा हुआ था। तो आए, वही पन्नों पे वो मंत्र वगैरह कुछ लिखे हुए थे ऐसे करके।
तो आया, आके उसको उठाया तो बिल्कुल ऐसे अधमरी सी हालत में था कि बेहोश सा था, बिल्कुल अजीब सा हो रखा था। तो उन्होंने उसको उठाया कि क्या हो गया तेरे को, क्या कर रहा है तू ये सब। तो थोड़ा सा सक पाया, पर बिल्कुल ऐसा उसको नशे की दवाई दे दी हो किसी ने, उसकी आँख ऐसे खुले और कुछ नहीं। तो उसको इतना दिख रहा था कि ये लोग कुछ साफ कर रहे हैं। और जो लड़का था ना पीछे रहता था, वो पन्ने उठा के उसने वो पन्ने वहीं के वहीं जलाना शुरू कर दिया। और जैसे उसने जलाना शुरू किए उसको गुस्सा आना शुरू हुआ, पर वो हिम्मत नहीं थी उसकी उठने की। तो जला दिए उसने, जला जुलू के वो उसको लिटाया, थोड़ा उसको साफ वाफ किया बढ़िया से, देखा कि हाँ सीरियस नहीं है, नशे में है, क्योंकि विस्की विस्की पी ली उसने बहुत सारी। तो उसको लिटा के वो चले गए। अच्छा, इधर से रॉकी तो गया अपना गेट खोले और वो अपनी छत पे से गया वापस। तो जैसे वो छत पे चढ़ के वो कूदने लगा उस गैप को, उसी गैप के अंदर कूद गया वो, मतलब गिर गया वो। जो उसने 1000 टाइम्स क्रॉस किया हुआ है वो गैप, वो एज इट उस गैप में गिरा, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। जो कभी मतलब था ही नहीं कि उसमें वो गिर सकता है। तो ठीक है, गिर गया, हो गया, टूट गया। फिर रॉकी को पता लगा, उसको भी संभाल के आया। फिर इसने तो बातचीत ही करना बंद कर दिया सारे लड़के ने। तो इधर रॉकी सुबह आया, इससे बोला तो रॉकी बोला मेरे को ना कल के बारे में कोई बात नहीं करनी, अगर तू इसलिए आया ना तू मत आ, भाग यहाँ से, मैं तेरे से इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा कि कल क्या हुआ था। भगा दिया उसको। अब ईगो तो ईगो ही होता है, वो भी चला गया, भाड़ में जा, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, तेरे जो करना है कर। ठीक है, अब इस दिन से मतलब नेक्स्ट डे से उसको ये फील होने लग गया था कि मेरे आसपास कुछ है। हाँ, दिखता कुछ नहीं था, सुनाई कुछ नहीं आता, फुसफुसाहट आती थी हल्की फुल्की, समझ में कुछ नहीं आता था, लेकिन उसकी खाने पीने की इच्छा बढ़ गई। मतलब नॉनवेज मीट बढ़िया खाता था वो, वैसे चलता था उनके घर में, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अल्कोहल का तो आपको पता ही शुरू से चल रहा था। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद तो उसको शैडो दिखने लग गई है कि एक शैडो घूम रही है, और उसे प्रॉपर लगता है किसी ने उसका यहाँ पे हाथ, यहाँ से सिर पकड़ा और कान में कोई कुछ कहने की कोशिश करा, फुसफुसा रहा है, समझ में कुछ नहीं आता था। तो धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन हुआ। अच्छा, जब उसको वो शैडो दिखना शुरू हो गया तो उसको फर्स्ट डे से ऑनवर्ड्स उसको सपनों में ऐसा लगता था कि उसका इंटरकोर्स कर रहा है, उसको फील होता था प्रॉपर। सो ये प्रोसेस शुरू हो गया। अब जैसा उसने बताया मैं वैसा एग्जैक्टली सेम वो बता रहा हूँ कि जो क्या क्या चल रहा था उसके साथ। तो कान के अंदर उसको आवाज़ आना शुरू हुई, धीरे धीरे वो आवाज़ आना क्लियर भी हुई, मतलब अब उसको भाषा समझ में आने लग गई थी धीरे 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 धीरे। मैंने मैनिफेस्टेशन चल रहा था तो शायद 20 25 30 दिन ऐसे कुछ हुए होंगे। अब उसको भी मज़ा आ रहा था, धीरे धीरे वो समझने लग गया वो क्या बात कह रही है, क्या कर रही है। तो अब वो खुश हो गया था कि अब इस बार आई एम सक्सेसफुल, आ चुकी है वो, और ही वॉज वेरी हैप्पी। तो चलता रहा सब कुछ बढ़िया से। उसको किसी के बारे में कुछ पता करना है, कोई भी बात करनी है, सब वो बता देती थी उसको, और वो उसको अपनी जो उसको चाहिए वो उसको उसके सप्लाई मिलती रहती थी। रॉ मीट खाने लग गया था वो, रॉ मीट, मतलब कच्चा, वो वाला पकाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा कच्चा मीट खाना शुरू कर दिया था उसने। सो हुआ क्या कि एक दिन के बाद उसकी मदर आई उसके पास। तो उसकी मदर आके बोलती है, उसको बहुत दिनों से वो उससे बोलना भी चाह रही थी, उसका कि प्यार से उसके पास बैठती है, उसको गले लगा बोलती है कि बेटा तेरी क्या हालत कर ली तूने, कुछ खाता पीता भी नहीं है और तू ऐसा कैसा हो रहा है, किसी से बोलता नहीं है, वो घबरा ऐसा रहता है। तो उसने गले लगाया, तो अब उसके मन में रिग्रेट आ गया। अब रिग्रेट आ गया तो उसका रेजिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो गया। अब वो रेजिस्टेंस झेल नहीं सकती, वो तो बहुत ईगोइस्टिक एंटिटी। तो जैसे उसका रेजिस्टेंस आया, अब उसने उसको हॉन्टिंग करना शुरू किया उसको, मतलब अब जो अब तक जिसको वो सुख समझ रहा था उसके लिए वो दुख बन चुका था। अब वो चाहता था कि ये चली जाए। अच्छा, मीनवाइल एक और इंसिडेंट हुआ इसके थोड़े दिनों बाद ही, इसके पापा का भी एक्सीडेंट हो गया। अच्छे गाड़ी चलते चलते, बढ़िया गाड़ी चलाते थे, स्कॉर्पियो थी, वो चलते चलते पलट गई और मरते मरते वो बचे। पर आपने कहा था कि ये औरतों को ही करती है। वो तो सबको दूर करेगी जो आपके पास आएगा, यू आर द प्रॉपर्टी। मेजर ये होता है कि अगर कोई भी लेडी पास में आ गई तो वो है। पर अब उसका रेजिस्टेंस चालू हो गया था ना, अब उसका अपना अफेक्शन किसकी तरफ जाना शुरू हो गया था, पेरेंट्स की तरफ, और लॉयल्टी किसकी तरफ होनी थी, इसकी तरफ। तो उसका हो गया था, ठीक है अब झेलो। तो मदर का हुआ, फिर फादर का, तो दोनों से लग गया कि नहीं, अब वो ये प्रार्थना करता था कि चली जाए, कैसे भी करके चली जाए, पर वो जाती नहीं थी। वो रोज़ आती, रोज़ रात, पूरी पूरी रात वो सो नहीं पाता था, कोने में बैठ के बिल्कुल घबराया हुआ सा, और उसको जो करना था वो करके और जाती थी। उसका तो जो था वो प्रॉपर सिस्टम सब कुछ वही था। तो इस तरह से वो अब वो मन ही मन रात भर जागता, फिर सुबह तक सोता रहता। धीरे धीरे उसके पापा को भी चीज़ें दिख ही रही थी। तो जब सब चीज़ें इतनी बिगड़ गई, उनको लग गया कि यार कुछ ना कुछ उसके साथ चल रहा है। तो उन्होंने उसको कुछ भी नहीं बताया। इनके खुद के इनके गुरुजी थे, उनका आश्रम तो बहुत पहुँचे हुए सिद्ध। तो वहाँ गए वो, वहाँ जाके उन्होंने बताया कि मेरे बेटे के साथ साथ पता नहीं क्या चल रहा है ऐसा कि रात रात भर जागता रहता है और ऐसे बात है।
तो उन्होंने बोला कि आपके लड़के की ज़िंदगी में ना कोई एन नाम की लड़की थी, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो उन्होंने बोला मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं है। तो इनके एक भैया थे, ईशू कुछ ऐसे कुछ नाम था उनका, तो उनको उन्होंने बोला, उन्होंने सारी डिटेल पता की, तो जिसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके बारे में पता चला। तो उन्होंने बोला हाँ पंडित जी ऐसा था। बोले लेकिन मुझे कुछ और भी दिख रहा है, बोले मैं यहाँ से नहीं देख पा रहा, मेरे को आपके घर आना पड़ेगा। तो बोलते कि ठीक है आप आ जाओ। तो बोलते हैं आज तो नहीं, मैं 15 दिन के बाद आपके घर आऊँगा, आप अपने बेटे को मत बताना, और एक बार आप उससे मेरी बात करो फ़ोन पे। तो उन्होंने फ़ोन किया, बोले बेटा ये गुरुजी तुझसे बात करना चाहते हैं। तो दिन का टाइम था, तो उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया, जानता था वो। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा एक बात बता, मैं तुझे मतलब मैं जब बोलूँ ना, मैंने एक शब्द बोलूँगा तो तेरे दिमाग में सबसे पहला चीज़ आए उसका नाम बताए ना। तो गुरुजी ने बोला अच्छा एक फूल का नाम बताओ। आपको मैं बोलूँ एक फूल का नाम बताओ, आप क्या नाम लोगे? रोज़। रोज़ मोस्टली सबके ना। वो बोलता है पोस्त, अफीम का जो डोडा होता है ना उसका पोस्त फूल होता है, पोस्त का, जिससे मतलब बेसिकली आपका ये गांजा वांजा सब, ये सब अफीम तो आप जानते हो। तो पोस्त का नाम बोला, पोस्त का नाम बोलते गुरुजी को कुछ ठन का, उन्होंने पेपर पे कुछ लिखा और बोला आप जाओ, उसको कुछ मत बताना, 15 दिन के बाद मिलते हैं। ठीक है, तो वो आ गए, 15 दिन गुजारे उन्होंने कैसे करके। 15वें दिन वो गुरुजी आए। अच्छा वो गुरुजी आए, आकर उन्होंने बोला कि तुम सब यहीं रहो। अच्छा उनके साथ वो अपनी हवन सामग्री रखे थे, और उनके साथ उनके कोई 2-3 लोग भी थे, तो सब आए और उसको उसी के रूम में चले गए सीधा जाके उन्होंने चादर रूम का निरीक्षण किया, अपना सारा सामान वगैरह फैलाया वहाँ पर, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने कुछ पूजा वगैरह करना शुरू किया। तो 2 सेटअप उन्होंने बनाए थे, एक इसके रूम में था और नीचे उन्होंने पूरा हवन बनवा रखा था उसमें। तो सारे घर वाले वगैरह सब वहाँ बैठे थे, इधर अंदर रूम में 3 लोग थे और गुरुजी थे, और मतलब 2 उनके वो असिस्टेंट, गुरुजी और वो। फिर उसके बाद उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तो करीबन आधा घंटा, ये मान लो अब चल रहा होगा चीज़ें। तो फिर वो जो था उसको वहाँ बिठा दिया था, लड़के को, रवि को, वो बैठ गया वहाँ, और उसको तो फील हो गया कि अब उसके चारों तरफ से काली परछाई उसके आसपास, उसी के आसपास मंडरा रही है, और इधर वो गुरुजी अपना अनुष्ठान करे जा रहे हैं, मंत्र पढ़े जा रहे हैं। तो अब उसको प्रॉपर फील हो रहा था कि उसके पीछे से एक परछाई निकली है और वो गुरुजी की तरफ गई है, फिर वापस आई है, ऐसे वो घूम रही है, और घूमते घूमते उसको पैरों के निशान दिख रहे हैं खून से सने हुए हैं। दिस इज़ वॉट ही टोल्ड, लाइक, तो लग रहा है प्रॉपर कि वो चल के जा रहा है, वापस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, और उसके कान में कुछ ना कुछ फुसफुसा रहा है, पर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर एकदम से वो पैरों के निशान भागना शुरू हुए पूरे कमरे के अंदर, नीचे, ऊपर, दीवारों पे, सब जगह वो भाग रहे हैं, और कुछ दिख नहीं रहा है न, बस निशान चलते जा रहे हैं, निशान चलते जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद गुरुजी भी और तेज मंत्र बोलना शुरू किया। अब एकदम से, पहले 2 पैरों के निशान थे, अब एकदम से वो 6 पैरों के निशान हो गए, मतलब 2 की जगह 1 की जगह 3 लोग भाग रहे हैं। और फिर अल्टीमेटली ऐसे लग रहे हैं जो निशान चलते हुए कि 2 आदमी किसी को खींच के घसीट के लेके जा रहे हैं। तो कोई उन्होंने और 2 एंटिटीज बुलाई जो उससे पावरफुल होगी, उन्होंने उसको पकड़ लिया। अभी जो लड़ाई मारा पीटी की पकड़ के उसको, फिर उसको लेके जा रहे हैं। आप बेहोश आदमी को लेके जाते हो घसीट के, जबरदस्ती घसीट के ले जाते हो। तो नीचे उतरे, वो जो हवन था उस हवन के अंदर उसको बिठाया, और वहाँ पर उसको बिठाकर उसके साथ वापस से पूजा वगैरह शुरू की। तो एक नारियल लिया, वो जो हवन में आग जलती उसी में से हाथ से राख निकाली, उसके माथे पे लगाई, वो नारियल को तलवार से काटा, उसके अंदर डाला। फिर करीबन 15-16 घंटे तक वो हवन चला, और वो 15-16 घंटे तक सारा प्रोसेस चलता रहा। घर वाले सब वहीं के वहीं थे। फिर जाके लड़का थोड़ा स्थिर हुआ, शांत हुआ, उन्होंने बोला कि अब ये ठीक हो गया है। फिर उसको ऊपर लेकर गए, फिर उसको समझाया, अकेले में बात की उससे, 7-8 घंटे तक उसके साथ बैठे रहे गुरुजी। पूजा वूजा खत्म हो गई ना, फिर थोड़ा रेस्ट करवाया। फिर शाम के टाइम वापस पहुँचे, उससे बोला बेटा क्या किया था तूने? तो उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किया था। बोले तूने गलती कर तो ली है, अब दोबारा मत करना, ठीक है ना? और अब इन सब चीज़ों दूर है ना, रोज़ तेरे को हनुमान चालीसा पढ़नी है सुबह शाम, ठीक है? अभी भी ऐसा नहीं है कि तू इससे मुक्त हो गया है, तेरे को समय लगेगा। उन्होंने कुछ बना के भी दिया, उसको धागे वगैरह तक वो बांधे, और बोले जीवन में अब कभी दोबारा ये काम मत करना। आज अगर मैं नहीं होता ना तो तुझे कोई नहीं बचा सकता, तू जा चुका होता, तुझे कोई रोक सकता दुनिया में। तो फिर इस तरह से जाके वो स्टेबल हुआ, धीरे 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 अब बाहर है। इंसान हमेशा से आत्माओं की दुनिया में कांटेक्ट बनाना चाहता है, आत्माओं से बात करना चाहता है, और उसके पीछे का रीज़न होता है ग्रीड। कोई भी इंसान जिसने भी इस टाइप के गेम्स को डिज़ाइन किया था अर्लियर पहले, उनका यही कॉन्सेप्ट था कि भाई आत्माओं से बात करो और आत्माएं हमारे सवालों का जवाब देंगी। हमारे गेम्स हैं ब्लडी मेरी,
चार्ली चार्ली, एलिवेटर गेम, ओइजा बोर्ड, वीजी बोर्ड भी बोलते हैं बहुत से लोग, ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं, है ना। तो सबका कॉन्सेप्ट वही है कि आपको आत्मा को बुलाना है हमारी दुनिया में। कुछ गेम्स डेयरिंग्स के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए लोग खेल लेते हैं ना भाई, और इनका अंजाम कभी कभी बहुत बुरा भी हो जाता है। ये तो कुछ तगड़ी ग्रीड है भाई, अपने मतलब के लिए भूतों से या आत्माओं से कांटेक्ट करो, और फट नहीं रही है बल्कि। लोग करते भाई, लालच इस हद तक जा सकता है, आदमी कुछ भी कर हाँ, सकता है। सही में। वीजी बोर्ड जो है उसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि भाई आप एक आत्मा को अपनी दुनिया में बुलाओगे और उससे सवाल पूछोगे और वो जवाब देगी आपको। उन जवाबों का यूज़ करके वो आत्मा आपको चाहे तो करोड़पति बना सकती है, आपके हर सपने को पूरा कर सकती है, लेकिन अगर गलत आत्मा आपने बुला ली तो ये भी हो सकता है कि वो आपका पूरा लाइफ खराब कर दे। लेकिन अगर जो आप कह रहे हो कि आपको करोड़पति बना सकती है, वो आत्मा भी तो इन रिटर्न कुछ लेगी। डेफिनेटली भाई, हो सकता है हम भी करें। आत्मा आपसे रिटर्न में लेती है, लेकिन बहुत इनडायरेक्ट तरीके से लेती है, इन फॉर्म ऑफ लाइफ, योर लाइफ। अच्छा। देखिए, या तो आपने सुना होगा इल्यूमिनाटी के बारे में। इल्यूमिनाटी में क्या होता है भाई, शैतान के साथ, सैटन के साथ एक डील होती है। आप अपनी आत्मा सैटन को दे देते हो, उसके बदले में वो आपकी हर इच्छा पूरी करता है। ऐसा क्यों होता है भाई, सैटन पावरफुल बनना चाहता है, वो चाहता है डेविल जितने ज़्यादा लोग उसको फॉलो करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी पावर बनेगी, दुनिया में बढ़ेगी उसकी पावर। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, कोई भी आत्मा को आप बुला रहे हो, है ना, और वो आपकी दुनिया में आ रही है, तो वो या तो आपको या तो आपके आसपास मौजूद उन लोगों को अटैक ज़रूर करेगी जो वल्नरेबल हैं। भाई ये गेम खेलना इतना सिक्योर नहीं होता, मैं बताऊँ आपको क्या है। घोस्ट आत्मा या जो भी हैं, ये उन लोगों पर डेफिनेटली अटैक करते हैं इस दुनिया में। अगर वो आ गए और आपने उन्हें बुला लिया, अगर आप वल्नरेबल हो, अगर आप क्षीण हो, कमज़ोर हो, आपका ऑरा अगर पावरफुल नहीं है, वो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे, वो अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे। एक चीज़ बताता हूँ भाई इसमें, ये तो हमारे यहाँ भी बोला जाता है हमारे गांव में कि जब भी कहीं बाहर से हम आते हैं तो आत्माएं साथ आ जाती हैं और चली भी जाती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, घर में कोई ऐसा सदस्य होता है भाई जो उनका टारगेट बन जाता है, इजी सॉफ्ट टारगेट, वो उसके शरीर में रहने लगती हैं। इंसान को पता नहीं होता कि उसके शरीर में एक आत्मा नहीं बल्कि एक और आत्मा आके रहने लगी है। अब उस आत्मा की वजह से उस इंसान का नेचर चेंज होगा, उसको ज़्यादा भूख लगेगी, वासना उसके अंदर बढ़ेगी, वो क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा। और वो नहीं कर रहा, उसके नेचर में सडन चेंजेस जो है ना, वो इसलिए आए हैं क्योंकि भाई वो अब आत्मा अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रही है उसके शरीर के थ्रू। वो प्रेत आत्मा है, वो भटक रही थी, उसको एक शरीर की आवश्यकता थी। अब आपने हॉरर गेम्स खेल कर, स्कैरी गेम्स जो रहते हैं, आपने एक आत्मा को बुला लिया और आप चाह रहे हो कि वो जिन्न की तरह आपकी इच्छाएं पूरी कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। हर चीज़ के बदले में वो लेगी, आपकी सोल का कोई हिस्सा लेगी या आपके शरीर में वो रहने लगेगी, आपको पता नहीं चलेगा। और आपकी ग्रीड को वो इस डायरेक्शन में ले जाएगी कि उसकी भी इच्छाएं पूरी हों। कई बार फैमिली मेंबर भी तो आपको बलिदान करने होते हैं कि भाई हाँ, एक डील हो सेक्रीफाइस जाती है। करना पड़ता है, बट वो गेम के रिचुअल में होता है। अच्छा। हम जो गेम्स की बात कर रहे हैं उनमें सेक्रीफाइस नहीं किया जाता, वो ईजी होते हैं, कोई भी खेल सकता है। बट इनमें ऐसा भी होता है कि अगर आपने इनका रिचुअल अच्छे से फॉलो नहीं किया, कुछ मिस्टेक हो गई आपसे, तो आत्मा अगर आपकी दुनिया में आ गई है और आपको उसे वापस भेजना नहीं आता, कंट्रोल करना नहीं आता, और आप एक अलग टाइप के इंसान हो जो कि सॉफ्ट टारगेट है, तो दैट कैन बी वेरी डेंजरस। बट भाई ये गेम्स रियल होते हैं क्या, आपको क्या लगता है पर्सनली? भाई ये जो गेम्स होते हैं ना, इनमें से केवल 5% गेम्स ही जो हैं, जो रिचुअल्स हैं, गेम्स नहीं, जो रिचुअल्स होते हैं ना, वो सही होते हैं। उनका यूज़ करके आप बुला सकते हो आत्मा को, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ता है उस चीज़ के लिए। जैसे कि हमारे इंडिया में तंत्र साधनाएं होती हैं, तांत्रिक होते हैं, अघोरी होते हैं, हर कोई नहीं बन सकता। उसके लिए आपको वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है, आपको अपने को उस लायक बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने आज वीजी बोर्ड खरीद के लाए मार्केट से और खेला और आपने आत्मा को बुला लिया। अगर इतना आसान होता तो सही फिर बात। तो इस दुनिया में उथल पुथल मच गई होती तो सर भाई। आप रिचुअल से ये कहना चाह रहे हैं, मतलब अगर कोई वीजा बोर्ड कर रहा है तो उसको उसके स्टेप्स पता है और सही तरीका पता है बुलाने का? तो मे बी तो आ सकती है। आ सकती है, आ सकती है। अच्छा। इसका एक किस्सा बताता हूँ कि वीजी बोर्ड का जब कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ था तो बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूम था। तो जैसे अपने यहाँ अभी टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं जो भाई कार्ड्स रीड करके बताते हैं फ्यूचर, इस टाइप से कुछ लोग होते थे जो वीजी बोर्ड से आत्माओं को बुलाकर सवालों के जवाब देते थे।
अच्छा। हाँ, इंडिया में नहीं, फॉरेन में चलता था, यूएस में ही हुआ था इसका इन्वेंशन। तो थोड़ी इसकी इन्वेंशन की बात करते हैं, थोड़ी इसकी बैकग्राउंड स्टोरी थोड़ी बताओ। interesting है इसकी उइजा कहानी। बोर्ड के ये आया कहाँ से, किसने बनाया, कौन, मतलब ये तो पता, नाम वाम तो हो ना हो, लेकिन हुआ कैसे, थोड़ा बताओ। एक बिजनेसमैन था भाई यूएस का, उसके बिजनेस की चल रही थी बहुत फटेहाल हालत, ठीक है। और वो गया एक लेडी के पास जो वीजी बोर्ड से उसके सवालों के जवाब देती थी। सबसे अच्छा। पहले तो ये हुआ था, कमर्शलाइजेशन की बता रहा हूँ मैं आपको कहानी। ये हमारे आसपास आजकल मिलने लग गए ना, वीजी बोर्ड इतने फेमस हो गए, उसके पीछे की क्या कहानी है। तो भाई उसके सवालों के जब सही जवाब मिलते थे तो उसको हुई ग्रीड, उसका दिमाग घुमा के भाई मैं डायरेक्ट ये काम करता हूँ। तो उसने वीजी बोर्ड को अच्छे से चलाना, आत्मा को बुलाना सीखा, प्रैक्टिस करी उस चीज़ की। बहुत टाइम लगा उसको, लेकिन उसने उस चीज़ में सक्सेसफुल हो गया वो, कि उसने बुला ली। और उसके बाद उसको वो आत्मा जो भी इंस्ट्रक्शंस देती थी कि भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये करो, वो सब वो करता जा रहा था। और उसका अच्छा खासा, मतलब वो पूरी कंगाली से निकल के करोड़पति बन गया था। अच्छा। ठीक। अब उस आत्मा ने इसको बोला कि भाई मतलब इसने सोचा कि ये इतनी बढ़िया चीज़ है तो मैं इसको भी बेचता हूँ, वीजी बोर्ड का ही प्रोडक्शन चालू करता हूँ। ठीक है। बताओ। हाँ। मतलब इतनी खतरनाक चीज़ दुनिया में फैलाना चाह रहा था। तो उसने जब वीजी बोर्ड का यूज़ कर रहा था लास्ट टाइम जब भी उसने किया, तो उसको एक जवाब मिला कि वो आत्मा उससे गुस्सा हो गई, जो भी थी वो आत्मा थी, एक थी या अनेक थी पता नहीं। तो ये उसका जो स्ट्राइकर होता है जो, वो सवाल का जवाब देना बंद कर देता है और फिर वो अपने आप मूव करता है। वो फिर वो बताता है जो बताना चाहता है, आपके सवालों का जवाब नहीं देता। तो जब इसके मन में ऐसा ख्याल आया कि भाई इसका कमर्शलाइजेशन करते हैं, तब वो आत्मा उससे नाराज़ हो गई और उसने उससे बोला कि भाई अब तुम्हारी मौत आने वाली है, या तो तुम खुद मर जाओ। अच्छा, मतलब उसके हाथ में नहीं रही अब चीजें, अब हाँ, अब वो चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं। क्या है कि कोई भी चीज़ हमारी दुनिया में आती है तो वो धीरे-धीरे एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करके वो भी पावरफुल बन जाती है। जब वो नई-नई आती है तो वो थोड़ी-सी वीक होती है। तो भाई उस बंदे को फिर फाइनली जिस बिल्डिंग को उसने खड़ा किया था वीजी बोर्ड से पैसे कमा के, उसी की छत से जाकर फिर उसने अपनी लाइफ़ ख़त्म कर दी थी। सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर ली थी। और ये जो इंसिडेंट हो उसके बाद से लोगों ने ये कहानी इतनी फेमस हुई कि वीजी बोर्ड का यूज़, उसकी डिमांड बढ़ गई। सबको लगने लग गया यूएस में कि भाई वीजी बोर्ड चलाओ, आत्मा को बुलाओ, करोड़पति बन जाओ। जान की कोई फ़िक्र नहीं है। वैसे ही भाई गरीबी से मरना है, इससे अच्छा भाई आत्मा को बुलाओ। तो ये ऐसा बिज़नेस बन गया कि भाई पहले यूएस में फेमस हुआ, फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड, अभी तो इंडिया में भी मिल जाता है टॉय स्टोर पे। बट वो चीज़ अलग है। देखो आपको टॉय कोई गन मिल गई, आपको नहीं आती चलानी तो वो एक खिलौना है, लेकिन अगर आपको उसका गलत यूज़ करना आता है तो आप उससे बड़े-बड़े क्राइम कर सकते हो। आपको यूज़ करना आता है सर ऊर्जा बोर्ड? कभी खेला है आपने? देखो मैंने देखा तो है, बट इन सब चीज़ों से मैं खिलवाड़ करना बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि जब हमको मालूम है कि आग से जल सकते हो, तो उनसे बिल्कुल मज़ाक नहीं। बिल्कुल। तो सर चलो ये तो वीजा बोर्ड की बात हुई, कई गेम्स ऐसे हैं ब्लडी मैरी या जो बच्चे हॉस्टलों में प्रैक्टिस करते हैं, इसके भी तरीके बताए हुए हैं। तो इससे रिलेटेड कोई बात आपके पास नॉलेज हो कि क्यों वो दिखती है 3 बजे, या इसके पीछे की साइंस है, कुछ कुछ बताओ इसके बारे में। भाई देखो सबसे ज़्यादा फेमस इंडिया में है ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी जो रिचुअल है, उसमें आपको कोई डिवाइस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। रात को 3 बजे आपको बाथरूम में जाना है, एक कैंडल की लाइट में काँच के सामने खड़े होना है और 3 बार उसका नाम बुलाना है। उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि वो ब्लडी मैरी जो है वो आपको शीशे में दिखाई देगी। या तो आपका ही चेहरा विकृत हो जाएगा या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाई देगी, राइट? अब यहाँ पर आपको कुछ मिलेगा नहीं, आप बस उसको फन के लिए खेल रहे हो कि एक्सपीरियंस के मैं लिए। एक्सपीरियंस के लिए, डेयरिंग दिखाने के मतलब लिए कि क्वेश्चन हाँ, आंसर नहीं होंगे नहीं कोई उससे, क्वेश्चन बस आंसर वो नहीं, झलक दिखा के चली जाएगी। चली जाएगी। यहाँ पर लोग इस गेम को क्यों खेलते हैं? क्योंकि ये ह्यूमंस की साइकोलॉजी होती है कि जहाँ पर उनको दिखता है अनसर्टेनिटी, कि हम करके देखते हैं कुछ नहीं होता, उंगली करने की जो आदत उंगली होती है। करने की जो आदत होती है ना, उस चीज़ ने इसको बहुत ज़्यादा फेमस किया है। लेकिन और बहुत से लोगों को दिखी भी हैं। आप जब इंटरनेट पर आप सर्च करोगे या देखोगे, लोगों का एक्सपीरियंस सुनोगे तो उनको दिखा है कुछ। ऐसा भी बताया जाता है कि ब्लडी मैरी गेम खेलने के बाद, रिचुअल को अच्छे से परफॉर्म करने के बाद, कभी-कभी वो वापस जाती नहीं, वो घर में ही रह जाती है। वापस भेजने की रिचुअल क्या है सर वैसे? वापस भेजने का रिचुअल बस इतना सा होता है कि आपने 3 बार ब्लडी मैरी बोला, वहाँ पर आप खड़े रहे, आपने काँच में देखा, आप शांति से खड़े रहो।
डरो मत। आपको अपने कंधे पर या आपको अपनी हाथों में एक वजन टाइप का महसूस होने लगेगा। आप खड़े रहो आराम से, जैसे ही आपको लगेगा सब हल्का हो गया है, कंधे पर कुछ नहीं है, हाथ में कुछ नहीं है, तो आप धीरे से आप बाथरूम से बाहर आ जाओ। आप लाइट ऑन कर सकते हो, वो चली जाएगी। और रह गई तो फिर तुम्हारी बैंड बजेगी। रह गई तो फिर बैंड बजेगी, लेकिन उसके पीछे एक बहुत अलग टाइप की स्टोरी भी है। मैं आपको बताता हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल रात को 3 बजे आपको ब्लडी मैरी गेम खेलना है, तो पहले तो आप रात को 3 बजे तक जागोगे। रोज़ कोई इंसान जो जागता है उसकी बात नहीं कर रहा है। मैं रात को 3 बजे तक जागा, मुझे नींद आ रही है, ठीक है। मुझे मालूम है कि मैं एक आत्मा को बुलाने वाला हूँ जो शीशे में मुझे दिखेगी। अब मैं गया, बाथरूम का गेट बंद किया, अंधेरे बाथरूम में कैंडल जलाई। सोचो क्या एनवायरनमेंट क्रिएट होता होगा। एकदम शांत भी होता है रात के 3 बजे। रात को 3 बजे कितना खौफ का माहौल होता होगा, और उसके बाद आप उसका नाम ले रहे हो। नाम लेके आप उसको बुला के कांच में आपको लगातार देखते रहना है जब तक आपको वो दिखाई ना दे जाए। ये आप नॉर्मल भी कभी करके देखना। दिन के टाइम में आप शीशे में अगर 5 मिनट तक खुद की शक्ल को देखते रहोगे ना भाई, तो आपको कुछ ना कुछ इल्यूजन दिखेगा। लगातार आप अपनी शक्ल को ही देखते रहोगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा दिखेगा आपको, एकदम से, क्या बोलते हैं उसको, भ्रम जिसको बोलते हैं, भ्रम होता है। और जब लाइट नहीं है, कैंडल लाइट में आपके चेहरे पर वैसी शैडो नीचे से पड़ रही है, आपका चेहरा डरावना दिख रहा है, आप लगातार खुद को देख रहे हो, नींद में हो, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, और आपके दिमाग में बात भी डाल दी गई है कि कोई आएगा। कि कोई आएगा। सोचो हल्की सी भी आहट हो गई, हवा चलने से कोई चीज़ गिर गई वॉशरूम में, कुछ भी हुआ, तो आप तो यही मानोगे कि हाँ ब्लडी मैरी आ कोई गई है। हाँ हाँ हाँ। है ना। अब एक बार आपके दिमाग में ये बात आ गई कि ब्लडी मैरी आ गई है, तो आपके पास ऐसा कोई पक्का तरीका नहीं है कि आप उसे वापस भेज पाओ। बुलाने के तो इतने स्टेप बता दिए हैं, वापस भेजने का क्या है, शांति से खड़े रहो, ऑब्जर्व करो, महसूस करो। सोचो किसी इंसान की जिंदगी पे कितना बुरा फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा, अगर उसे ये पता चल जाए कि मैंने आत्मा को बुला लिया जबकि कुछ नहीं बुलाया। वो एक रानी का नाम था ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी रानी जो थी ना, उसने राज्य प्राप्त करने के लिए इतने लोगों को मरवाया था कि उसका नाम ही लोगों ने ब्लडी मैरी रख दिया था। ठीक। और तब से मतलब ये चला आ रहा है कि भाई ब्लडी मैरी बहुत ही क्रूर होती है। वो एक रानी का नाम था, वो कोई चुड़ैल नहीं थी, लेकिन रिचुअल बना दिया ब्लडी मैरी। अब रात में कोई बच्चा अगर खेल रही है चीज, सोचो उसकी साइकोलॉजिकल स्टेटस क्या होगा। सेम एक और गेम है बाथ गेम, उसमें भी यही फंडा चलता है। उसमें आपको रात में बाथ टब में जाना है, नहाना है, वापस निकलना है, और ऐसा बताया जाता है कि आपके पीछे पीछे आत्मा आ जाएगी और पूरे एक दिन आपके साथ रहेगी, और अगले दिन वो आप उसे वापस भेज दोगे। आपको अगर बता दिया जाए कि भाई आत्मा अब मेरे साथ घूम रही है एक दिन तक, कुछ भी अनहोनी होती है, कुछ भी कोइंसिडेंस ऐसा होता है, भाई आदमी पागल हो जाएगा। सही बात है। वो किसको बताएगा, कोई इसकी बात का यकीन नहीं आदमी तो करेगा। यही सोचता रह जाएगा गई के नहीं गई। जब आई नहीं आई ही उसके दिमाग में हो तो जाएगी भी उसके दिमाग मुझे से ही। ईमेल आया था अभी कल परसों रात को, एक लड़का था, वो बोलता है कि मेरे रूम में एक शक्ति है, और ऐसा बचपने टाइप की बातें कर रहा था, वो मेरी एनर्जी ले रही है, ये है वो है। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई ये सब फालतू चीज़ों पे मत कर, पढ़ाई पे ध्यान दे, अपना पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रह, कुछ नहीं होता। बोलता नहीं नहीं वो एक जिन्न है, ये है वो है। और तो मैंने कहा भाई तुम्हारा नाम क्या है, उसका नाम सलीम ऐसा कुछ नाम था, भूल गया मैं। तो मैंने बोला भाई तो तुझे लग रहा है अगर ऐसा कुछ है तो अपने पेरेंट्स से बात कर, पेरेंट्स को बता प्रॉब्लम क्या है तेरी। मैंने कहा यार पेरेंट्स से अच्छा गाइड कौन कर सकता है। तो उसने मुझे वो बात बताई, बोले एक्चुअली मुझे पेरेंट्स ने ही बताया है कि तुम्हारे साथ जिन्न है। और अब आप सोचो कि वो तो बच्चा है छोटा, पेरेंट्स को ही उसने बात करते सुना कि अरे इसके पास जिन्न है, इस पे असर है, और इमाम साहब भी आया। उसने पूरी बताई मुझे मेल पे लिख के कि इमाम साहब ने हमारा किया, बट वो जिन्न कुछ नुकसान नहीं पहुंचा था, वो है मेरे साथ अभी, और ऐसा 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 है। तो मुझे वही लगा, मैंने कहा यार एक तो ये छोटा सा बच्चा है, अब इसके दिमाग में बात डल गई, और सबसे बड़े हमारे लिए तो भगवान पेरेंट्स ही होते हैं भाई। पेरेंट्स ने बोल दिया वो तो चीज़ सत्य है। अब पेरेंट्स ने बोल दिया कि जिन्न है बेटा, तो बच्चा तो वही मानेगा ना। मैं गौरव कटारे या प्रधानमंत्री आके भी बोल दे कि नहीं है, वो नहीं मानेगा। सही बात। उसके मन में वो बात बैठ गई है। भाई वो तो पूरी जिंदगी फिर डर में ही जिएगा ना, कौन है क्या है, कुछ हो गया हाँ, तो उसी पे वही आएगा दिमाग में, सबसे पहली चीज वही आएगी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है, अंधविश्वास ने इन सब चीज़ों को करप्ट कर दिया है। जो एक्चुअली में जो चीज़ एग्जिस्ट भी करती है ना, लोग उस पर भी बिलीव नहीं करते, और जो नहीं करती एग्जिस्ट लोग उसको मानते हैं। रिप्रेजेंटेशन को लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे कि आप समझो कि आपके हिसाब से भूत क्या है, आत्माएं क्या हैं,
घोस्ट कैसे दिखते हैं, जैसे आपको मूवीज में दिखाया है। वो रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअली में वो होते हैं लेकिन वैसे नहीं होते। भाई आपके हिसाब से थोड़ी भूत की बात करते हैं कि कब इंसान भूत बनता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो हमारी पहले फ़ोन पे हो रही थी कि हनुमान चालीसा से ही क्यों भूत भागते हैं, क्या ऐसा है उसमें हनुमान चालीसा की पावर, थोड़ी बताओ। बिल्कुल भाई, सबसे पहले तो अपन स्टार्ट करते हैं कि भाई भूत क्या होते हैं। भूत होता है पास्ट, आपका अतीत। आपने अतीत में जैसे अपने कर्म किए हैं उस हिसाब से आपकी आत्मा अशुद्ध होगी, ठीक है। और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद जब आप पुनर्जन्म की स्थिति में रहोगे, देखो क्या होता है कि मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्त करना, है ना। अपनी आत्मा को शुद्ध करके ईश्वर तत्व से मिल जाना, आपकी मुक्ति हो गई, आपका फिर से पुनर्जन्म नहीं होगा। ये मैं किस हिसाब से बता रहा हूँ, ये महर्षि पतंजलि की जो योग शास्त्र है उनका, उसमें बताया गया है जीवन का उद्देश्य ये है, जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। अब जब आपकी आत्मा के शुद्धि के लिए आपने कुछ नहीं किया, जीवन पर्यंत आप पैसा कमाते रहे, भोग विलास में लगे रहे, भाई बच्चे की शादी करनी है, घर बनाना है, ईएमआई भरनी है, तो कहाँ आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर पाओगे? कोई नहीं कर पा रहा, तो मुक्ति नहीं मिलेगी, पुनर्जन्म होगा। लेकिन पुनर्जन्म होने के लिए भी आपकी आत्मा का थोड़ा सा शुद्ध होना जरूरी होता है। भाई आप बताओ कैसे पता चलता है कि कोई अंबानी के घर में पैदा हो, कोई भिखारी के घर में पैदा होगा? आप बोलते हो यार लकी है, देखो भाई चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ, ये देखो उसकी किस्मत देखो, फटीचर घर में पैदा हो गया। तो ये चीज़ कैसे डिसाइड होती है? आपके कर्मों के फल अब आपको मिलने हैं, प्रतिफल। आपने पहले किसी की किया होगा कुछ बुरा काम, तो जो उसके फल आपके रह गए, तो अब आप यहाँ आके भुगतोगे। आप कर्म करोगे, आपको फल नहीं मिलेगा, है ना। आप मेहनत करते रहोगे, जीवन सड़ता जाएगा आपका। लेकिन एक आदमी ऐसा होगा जो भाई बढ़िया कुछ नहीं कर रहा, मस्त मजे में कारें चला रहा है, फॉरेन ट्रिप कर रहा है। आप बोलो बताओ जो ईश्वर है वो कितना अन्याय करता है? ईश्वर अन्याय नहीं करता, वो तो पूरा हिसाब किताब रखता है। तो यहाँ पर भूतों वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बीच की जो स्टेप होती है, जब आपका पुनर्जन्म नहीं हो पाता, आपकी आत्मा भटकती रहती है, तो आपको मिलते हैं दंड, दुख मिलते हैं आपको, ठीक। उनको भुगतने के बाद जब आपको समझ में आ जाती है कि हाँ हाँ, तब आपका पुनर्जन्म होता है। लेकिन उसी दौरान अगर आपकी वृत्तियां इतनी खराब हैं, आपके अंदर से गंदगी जा ही नहीं रही, तब बनते हो आप प्रेत। या हाँ, प्रेत योनि जो होती है, एक तो भूत योनि हो गई, है ना, अकाल मृत्यु से मर गए, पुनर्जन्म नहीं हुआ। एक होती है पितृ योनि के भाई, जिन पितरों को हम खाना चढ़ाते हैं वो भी हैं, मदद करते हैं, आते हैं, बात करते हैं, है ना। एक होती है प्रेत योनि। प्रेत क्या करते हैं? परेशान करते हैं। वो मर तो गए लेकिन फिर भी उनका इस दुनिया से मोह नहीं छूटा भाई। वो आएंगे, परेशान करेंगे, जो मैंने बताया था, शरीर में प्रवेश करना, अपनी आसक्तियों को पूरी करना जो अभी तक अधूरी रह गई हैं, वो किसी और के शरीर में घुस के उसको पूरी करते हैं। अब इन सब चीज़ों का ऑल इन वन सोल्यूशन है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा की एक लाइन हर किसी को मालूम है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उसमें हनुमान जी को महावीर की संज्ञा दी गई है, ठीक। महावीर का मतलब आप नॉर्मली क्या होता है भाई? एक बंदा जो बढ़िया महावीर पावरफुल टाइप का हो, ठीक है, मतलब जिसका ऑरा पावरफुल हो। कैसे आपका ऑरा पावरफुल होगा? ऐसे नहीं होगा जैसे कि मान लो मुझे किसी जगह पर लगा कि यार गड़बड़ है और मैं हनुमान चालीसा बोले लग गया, उससे कुछ नहीं होगा। एक्चुअली कैसे होगा बताता हूँ आपको। इस लाइन का मतलब क्या है, इसमें संदेश क्या छिपा हुआ है इस लाइन में, ताकि सब समझें उस चीज़ को, उसको फॉलो करें। हम किसी भी देवता की पूजा करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, कृष्ण की, राम की या बजरंगबली की, तो हम उनके फिजिकल रूप की पूजा नहीं करते कि गए और लड्डू चढ़ा दिया और तिलक लगा दिया, उससे कुछ नहीं होता। आप जब बजरंगबली के भक्त बनते हो तो आपको वो लाइफस्टाइल या जीवन शैली फॉलो करनी पड़ती है जो बजरंगबली करते थे। एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि ब्रह्मचर्य धारण करना, है ना, मांस मदिरा का सेवन ना करना, शक्तिशाली बनना, मित्रता वाला नेचर रखना। तो जब आप हर भगवान का आपने देखोगे अलग अलग गुण हैं, और बजरंगबली का आपने गुण फॉलो करते हो जब आप, तो आपके अंदर भी बजरंगबली आ जाते हैं, मतलब आप खुद महावीर बन जाते हो। आप जब वही चीज़ें फॉलो करोगे तो आपका ऑरा पावरफुल बन जाएगा, और जब आपका ऑरा पावरफुल बनता है तब आप वल्नरेबल नहीं रहते। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच देख ही लेंगे भाई पहले से ही पावरफुल आदमी है, तो वो निकट नहीं आएंगे। यहाँ संदेश दिया जा रहा है, ये कोई भूत भगाने का मंत्र नहीं है
कि आप भूतिया महल में जाके बोलोगे भूत पिशाच निकट नहीं आवे तो भूत निकल के भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये आपको सिखाया जा रहा है कि आपके निकट भूत प्रेत हैं, घूम रहे हैं, इस कमरे में भी घूम रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि भाई क्या बात चल रही है क्या नहीं है, लेकिन वो आपके शरीर में घुसकर कब्जा नहीं कर सकते अगर आप महावीर हो। महावीर कैसे बन गए? हनुमान जी की जीवन शैली का इस्तेमाल करके, उस चीज़ को फॉलो करके। कोई अगर कृष्ण भक्त है, कोई भगवान राम का भक्त है, तो उसे पूजा नहीं करनी कि भाई मतलब पूजा करो आप, वो पर कोई भाई बात देखा नहीं जाए है। पूरे तरीके से भी तो नहीं कर सकता ना कोई, थोड़ा कुछ कुछ धीरे धीरे लोग। कलयुग में तो आप नाम ले लो वही बहुत है। देखो मेरे भाई, बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप गलत काम करना बंद कर दो, ये सबसे अच्छा काम है। अच्छे कामों के लिए आप कितनी दौड़ लगा लो, वो कम नहीं पड़ेंगे। आप भगवान राम को नहीं कर सकते, कृष्ण नहीं बन सकते आप, है ना, वो नहीं बनना हमको, बिल्कुल। है ना। गलत काम करना बंद भाई वो बन जाएंगे तो फिर भगवान ही हम नहीं बन जाएंगे। हाँ। है ना। आपको उनके गुणों को धारण करना है, तो उसके लिए पहले आपको अपने अवगुणों को हटाना है। हमें नेगेटिव से पहले सफाई चालू करनी है। ऊपर तक पहुंचने की यात्रा तो बहुत लंबी है। जैसे कि एक तो है जीरो, जीरो मान लो आप इंसान हो, -1 है शैतान और +1 है भगवान, ऐसा मान के चलें। अच्छे काम करोगे तो इधर और बुरे काम करोगे तो इधर। तो जब मैंने बोला कि आप भगवान की लाइफस्टाइल को फॉलो करते हो तो आपके अंदर वही गुण आ जाते हैं, आपका ऑरा पावरफुल आता है। सिमिलरली अगर आप वो लाइफस्टाइल फॉलो करते हो जो शैतान करता है, तो आपके अंदर नेगेटिव गुण आ जाते हैं और आपके अंदर भी शैतान आ जाएगा। शैतान से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी, आपका ऑरा कमज़ोर पड़ेगा। जैसे कि एक नॉर्मल बता रहा हूँ, जैसे कि आप गलत सोच रख रहे हो लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, जो शैतान जो काम करता है समझ जाओ। हाँ, हाँ, हाँ। मांस मदिरा खाने की सारी हदें पार कर दी और मतलब बिल्कुल पिशाचों वाला आप जीवन जी रहे हो। आप कोई चीज़ें फॉलो ही नहीं कर रहे हो भाई, जो दिखाओ उसके साथ, जो करना है सो करो, कोई लाइफ के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, तो आपके अंदर नेगेटिव और आप जा रहे हो -1 की तरफ। बिल्कुल। आप वल्नरेबल हो चुके हो। अब अगर आपके शरीर में कोई घुसना चाहेगा, मेरे शरीर में कोई आत्मा क्यों घुसेगी भाई? उसे कुछ खाना अगर है, मैं वो खाती नहीं हूँ खाना, उसे कोई गलत काम करना मैं करते ही नहीं हूँ भाई, तो मेरा शरीर तो उसके लिए यूजलेस है। लेकिन अगर कोई बंदा है जो सब काम कर रहा है, फॉलो कर रहा है डिमांड्स उसकी, कि चलो क्लब में भी चलना है, ये भी करना है, वो भी खाना है, तो भाई दारू भी चल रही है, चिकन भी चल रही है, ये तो खाना ही है। आत्मा को तो मजा आ जाएगा। आत्मा की पार्टी हो जाएगी। आदमी कहेगी आहा और सुट्टा दे और धुआं दे। हाँ, क्यों होता है ऐसा? आदमी बर्बादी की तरफ जाता है, सब एक जैसे ही पैदा होते हैं, कोई इस साइड चला जाता है, कोई उस साइड चला जाता है। तो आप इस चीज़ को समझो कि भाई हनुमान चालीसा कोई मंत्र नहीं है, हनुमान चालीसा एक संदेश है आपको बताने के लिए कि आपकी जीवन शैली कैसी होगी तो आपको क्या मिलेगा। ये हम नहीं समझते, बहुत कम लोग जानते हैं उस चीज़ को, है ना। तो बस ये सोचते हैं कि बताओ हनुमान चालीसा पढ़ लिया अब तो भूत भाग जाएंगे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।